हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, वो जो था वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला लेक्चर था, और ये क्या है, ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ये क्या है, ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो देख रहे हैं ऊपर, ये भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का कभी कभी रिपीट हो जाता है कि जो पुष्प है बोल देगा कि उसकी संरचना बनावे एवं उनके संरचनाओं का वर्णन करें। तो ये जो पूरा लगा हुआ है, ठीक है, ये पुष्प बना हुआ है कितना बढ़िया सा, और इसका क्या है, ये पूरी इसका ये संरचना है। ठीक है, ये जो हम कल बोले थे ना कि यही पंखुड़ियाँ जो होता है यही बिखर जाता है, तब हम समझते हैं कि हाँ अब पौधा क्या कर रहा है, पौधा जो अब है वो जनन के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए इस सब को हटा देते हैं और आप लोग देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, और हम तो जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाएंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग वीडियो रोक रोक के नोट्स बनाते चलिएगा। जो अभी तक बायो में कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो हैं, वो टेंशन मत लीजिए, हम रेगुलर करवाते चलेंगे और पता भी नहीं चलेगा कब चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले हम ये करेंगे, जो चैप्टर बड़ा बड़ा है और जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है वो सभी चैप्टर को हम पहले करवा देंगे, ताकि समझने में आप लोग को बहुत आसानी होगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन करवा देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे हम चलेंगे। ठीक है, वहाँ से बहुत बड़ा चैप्टर है और वो अकेले 25 से 30 नंबर ला करके देता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग रिपीट आ जाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग पे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पूछ रहा है कि पादपों में कितने प्रकार के पुष्प होते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि पादपों में कितने प्रकार के पुष्प होते हैं। तो पुष्पीय पौधों में 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्या होता है, एक होता है एक लिंगी पुष्प। एक क्या होता है, एक लिंगी पुष्प। क्या बोला जाता है कि वे पुष्प जिनमें भिन्न भिन्न पुष्पों में नर और मादा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। हटा देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से देख सकें। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बोला जाता है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, तो आप देख सकते हैं मक्का, पपीता, ककड़ी। ठीक है, क्या है, मक्का, पपीता और ककड़ी। ठीक है, तो ये है कि एक ही पादप पर नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं, जिसे उभयलिंगी सराय कहते हैं। अर्थात क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मक्के का कोई पौधा है। ठीक है, इसका इस प्रकार का जो बाली निकला रहता है, ये मक्के का कुछ इस प्रकार का ये पौधा है। ठीक है, और इसी पे क्या होता है कि मान लीजिए कि इसी पे इधर वाला भाग जो रहता है ये क्या होगा, मेल, और ये क्या हो गया, फीमेल। ये क्या हो गया, 1 मिनट, ये क्या हो गया, फीमेल, 1 मिनट, ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल, और ये जो पार्ट है ये किसका हो गया, ये मेल का पार्ट हो गया। समझ गए। तो मक्का, पपीता, ककड़ी ETC क्या है, एक ही पादप पर दोनों नर और मादा दोनों अंग पाया जाता है। एक ही पौधा, एक मकई का पौधा है, उसी पे क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों बॉडी पार्ट्स अवेलेबल रहेगा, पाया जाता है, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है और बहुत ही VVI है। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बोर्ड में तो आता ही आता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उल्टा के आप देख लीजिए। ठीक है, फिर बोला जाता है कि दोहरा निषेचन क्या है। ठीक है, दोहरा निषेचन क्या है, तो वैसा निषेचन जिसमें भ्रूण और उसकी कोशिका स्रोत भ्रूणपोष उत्तक दोनों एक साथ विकसित होता है,
जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे अपने लोग के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन एकदम फॉरवर्ड बनता है, जो पूछा जाता है डायरेक्ट, हम वही सब क्वेश्चन करेंगे और समझाने के लिए फिर नेक्स्ट 2025 से जब 26 के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल हाथ से लिखना पड़ रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दबा के, फिर अर्न होने लगेगा, इनकम होने लगा यूट्यूब से, तो एक क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और फिर उस पर पढ़ाई चलेगी। ठीक है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन था। दोहरा निषेचन क्या होता है, तो वैसा निषेचन जिसमें भ्रूण और उसकी पोषक स्रोत, भ्रूण पोष उत्तक दोनों एक साथ विकसित होता है, उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आए, जिस पे हम लगा देते हैं, ये समझ आएगा। ये बहुत भी आए है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसमें हम स्टार लगा देते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये 1 मिनट बोला है कि प्रांगण की विधियों को लिखे। ठीक है, क्या बोला है कि प्रांगण की विधियों को लिखे। ठीक है, तो एक होता है वायु परागण, दूसरा होता है जल परागण। ठीक है, सॉरी प्राणी परागण। ठीक है, तो देख सकते हैं वायु परागण क्या होता है। कुछ पादपों में परागण वायु द्वारा होता है, जिसे वायु परागण कहते हैं, जैसे घास, कई वृक्ष। जैसे इसमें एक आ जाता है आपका पीपल, क्या आ जाता है, एक पीपल आ जाता है। फिर एक होता है आपका बरगद का पेड़, वो आ जाता है, पीपल आ जाता है, पीपल आ जाता है। ठीक है, पीपल आ जाता है। फिर बरगद का पेड़ आ जाता है। ठीक है, बरगद का पेड़ आ जाता है। फिर पाकर भी इसी में आता है, पाकर भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं छत वगैरह पे उड़ा रहता है, तो वो उसका क्या होता है कि जो बर, पीपर या ये सब का सीड्स क्या होता है, सीड जो होता है बीज, उसको वायु उड़ा करके ले जाता है, और जहाँ पे वो गिरता है वहीं पे वो क्या करता है, सर्वाइव करने लगता है, अर्थात वहीं से वो बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो वायु, कुछ पादपों में परागण वायु द्वारा होता है, जिसे वायु परागण कहते हैं, जैसे घास, कई वृक्ष इत्यादि। आगे है प्राणी परागण किसे कहते हैं, तो प्राणी परागण, तो यह जंतु के द्वारा संचालित होता है, जिसे प्राणी परागण कहते हैं। किसके द्वारा, जंतुओं के द्वारा, अर्थात जंतु के द्वारा। ठीक है, जंतु के द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कीट, कीट हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ हो जाएगा, तितली हो जाएगा, और मधुमक्खी। ठीक है, और क्या जाएगा, मधुमक्खी। तो ये इसे क्या बोलते हैं, ये हो जाता है आपका जंतु परागण। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग को, बोलते हैं थैंक यू। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्या करेंगे, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करवा देंगे। कितना, जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सभी करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा कि और कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो को क्या करते हैं, आप अपन लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ऊपर हेडिंग है बिहार बोर्ड
परीक्षा 12th इंटर 2025 के लिए लेक्चर है, ठीक है। जो भी बिहार बोर्ड 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बायो जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये ऊपर में ही दिया हुआ है, इसका आप लोग स्ट्रक्चर बना करके, ठीक है, इसका आप लोग अच्छे से स्ट्रक्चर बना करके और इसका नामकरण करके रखिएगा। ये 5 नंबर में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।